कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। तो जैसा कि हमने देखा, आज एक बार फिर निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड हाई हिट किया है 26,250 का, एंड 26,216 पे डेली क्लोज भी प्रोड्यूस कर दिया। इसके साथ ही इसने एक बार फिर से इस डिबेट को ट्रिगर कर दिया है कि क्या मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है एंड इलॉजिकल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, या फिर करंट इकोनॉमिक सिनेरियो को या फिर करंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए मार्केट में यहां से और भी ऊपर जाने का पोटेंशियल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से। एंड आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल डेटा की हेल्प से इन्हीं दो क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी का एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड देखेंगे कि क्या निफ्टी फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड हो चुका है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो गाइज, फंडामेंटली फाइनेंशियल एसेट्स को एनालाइज करने के लिए, स्पेशली कंपनीज एंड स्टॉक इंडेक्स को एनालाइज करने के लिए एक वैल्यूएशन टेक्निक का यूज किया जाता है जिसको पीई वैल्यूएशन बोला जाता है। तो गाइज, इस टेक्निक में जनरली हम एसेट के प्राइस को उसके अर्निंग के साथ कंपेयर करते हैं एंड उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देख के उसके अपर एंड लोअर एक्सट्रीम्स को आइडेंटिफाई करते हुए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर एसेट अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो गाइज, आज इसी टेक्निक की हेल्प से हम लोग निफ्टी का एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी इन लेवल्स पे ओवर वैल्यूड हो चुका है, अंडर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है, एंड यहां से क्या और भी ऊपर जाने के पोटेंशियल है। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बने रहें। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। डेफिनेटली आप कुछ नया सीख के जाओगे, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से मार्केट एक्सपर्ट्स मार्केट के ऊपर अपना एक व्यू फॉर्म करते हैं। क्योंकि आप देखते होगे कई बार कि जब टेक्निकल चार्ट्स अपलोड करते हो तो मार्केट कहीं से भी टर्न अराउंड कर देता है। कभी कभी आपको लगता भी होगा कि यार टेक्निकल एनालिसिस अकेला मार्केट में इफेक्टिवली ट्रेड करने में हेल्प नहीं कर सकता। एंड कभी कभी एज ए ट्रेडर आपको ये जरूरत भी महसूस हुई होगी कि यार मेरे को अगर फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो मैं मेरी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकूं। तो गाइज, अगर आप चाहते हो एज ए ट्रेडर डेवलप करना तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे आप सीख के जाने वाले हैं मार्केट को एसेस करने का। तो जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पे हमने निफ्टी का पी रेशियो का चार्ट लगाया है निफ्टी के प्राइस के साथ। तो ये जो रेड कलर की लाइन है ये बेसिकली निफ्टी के पी रेशियो की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ये जो डार्क ग्रीन कलर की लाइन है ये निफ्टी की प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ एक लाइंस प्लॉट करी हैं। सबसे पहले मैं इस लाइन की बात कर लूँ तो 2003 से लेके अभी तक का डेटा हमारे पास है। अभी तक हमने ये ऑब्जर्व किया है कि निफ्टी का पी रेशियो जब भी 28 के आसपास जाता है तो ये बेसिकली ओवरबॉट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर निफ्टी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। एंड उसके बाद हमने जनरली ये ऑब्जर्व भी किया है कि मार्केट में अच्छे खासे डिप्स आए हैं या फिर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया है। अब उसके पीछे रीजन चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे तो 2008 का रिसेशन रहा हो या फिर ये कोविड वाली सिचुएशन है, कोई भी रीजन रहा हो, बट 28 के पी के बाद मार्केट ने सिग्निफिकेंट डिक्लाइन विटनेस किए ही है। तो गाइज, ये देख सकते हैं हम 28 के ऊपर पी गया था, बट ये एक एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ द कोविड फेज। एंड यहाँ पे अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे में रेयरली ऐसा हुआ है कि निफ्टी की पी रेशियो 12 के नीचे गई हो। तो नॉर्मली अगर मैं इसकी रेंज बता दूं कि जहां पे ये फ्लैक्चुएट करता है 2003 से लेके अभी तक, तो ये बेसिकली 16 टू 28 के बीच में फ्लैक्चुएट करता है। एंड जब भी निफ्टी का पी रेशियो 16 के आसपास आता है तो ऐसी सिचुएशन को अंडर वैल्यूड सिचुएशन के तौर पे देखते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। एंड वहां पे जब भी मार्केट आता है तो दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट अच्छा खासा बाउंस कर जाता है। देखिए, पास्ट में 2008 का जो रिसेशन आया था उस टाइम पे हमने देखा था कि निफ्टी का पी रेशियो 16 के नीचे चला गया था, वहां से शार्प बाउंस आया था। एंड फिर 2013-14 में हमने एक डिप देखा, बट यहाँ पे वापस जैसे ही इसने 16 के पी रेशियो को हिट किया तो वहां से वापस रिकवरी आ गई। तो ये एक पुराना फेज हो गया बिफोर 2014। अब बात करें अगर 2014 के बाद से चीजें कैसे पलटी हैं निफ्टी के लिए स्पेशली, तो हमने देखा है कि 2014 के बाद निफ्टी कभी भी 20 के पीई के नीचे नहीं गया है। एंड जब भी 20 के पीई के नीचे गया है तो इट वर्कड एज ए ओवरसोल्ड या फिर अंडर वैल्यूड कंडीशन। एंड वहां से मार्केट में सिग्निफिकेंट रिकवरी आई है। फिर ये चाहे तो कोविड फेज हो जिसमें एकदम मार्केट में शार्प डिक्लाइन आया था, 7,500 तक का लो लगा दिया था। तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि निफ्टी शार्प रिकवरी लेके आई थी क्योंकि पी रेशियो जो है वो 20 के नीचे चला गया था। एंड अगर मैं रिसेंट पास्ट की बात करूं तो ये 2022 एंड 23 के बीच में आपको ध्यान होगा शायद, जो यूक्रेन एंड रशिया का इशू हुआ था उसकी वजह से भी मार्केट ने एक डिप लिया था एंड पी रेशियो अगेन 20 के नीचे चली गई थी।
एंड उसके बाद से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि मार्केट रिबाउंड करने की कोशिश कर रही है, एंड उसी रिबाउंड के चलते चलते मार्केट ने अभी तक के अपने लाइफ टाइम हाईज हिट कर दिए हैं। तो अभी रिसेंट के पी रेशियो की बात करी जाए तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अपने पीक के पास है, ये रिसेंट पास्ट के पीक के पास है। एंड इससे पहले जो पास्ट में निफ्टी ने पी रेशियो का हाई लगाया है वो जुलाई 23 में लगाया था, एंड अभी जो रिसेंट वैल्यू है वो उसके आसपास ही है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि उसको भी क्रॉस कर चुका है। तो लुकिंग एट दिस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी पी, हम यहां पे कह सकते हैं कि निफ्टी अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है। भले ही निफ्टी का इंडेक्स आपको 26,000 अनएक्सेप्टेबल लगता हो, बट लुकिंग एट द फंडामेंटल डेटा आई कैन से कि मार्केट में अभी और भी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये 24 का पी एक ऐसी रेंज है जो कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है। बट हाँ, यहां पे भी मैं थोड़ा सा पास्ट परफॉर्मेंस देखूं तो हमने देखा है कि पास्ट में भी ये जो 24 है इसने अपने आप को आई मीन निफ्टी को चैलेंज दिया है। ये देखिए, यहां पे अगर हम एक लाइन प्लॉट कर दें तो यहां पे हम देखेंगे कि 24 के ऊपर जाने में ये पी रेशो जो है निफ्टी का वो हेजिटेंट ही रहा है। फिर ये चाहे 2010 में हो, यहाँ पे हमने देखा कि 2015 में इसने रेजिस्टेंस का काम किया, अगेन 2016 में भी इसने रेजिस्टेंस का काम किया। 2016 में जब इसको क्रॉस किया तो देन इट वर्कड एज ए सपोर्ट। अगेन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वापिस ये एक बार 24.12 के पीई के पास आ गया है। तो पॉइंट ये है कि क्या आज जो हाई लगाया ये फाइनल हाई हो जाएगा मार्केट के लिए, या फिर क्या यहां से मार्केट में और भी ऊपर जाने का पोटेंशियल है। एंड अगर यहां से और भी ऊपर जाने का पोटेंशियल है तो मार्केट कहां तक जा सकती है, इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो मैं फटाफट ले चलता हूं आपको अपने एक्सेल सीट पे, एंड वहां पे मैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको दिखाता हूं कि मार्केट में और क्या क्या पोटेंशियल बन सकता है आने वाले दिनों में। तो गाइज, अगर मैं बात करूं निफ्टी के करंट प्राइस की, तो निफ्टी का करंट प्राइस जैसे कि हमें पता है 25,216.05 पे क्लोज हुआ है। एंड ये फेज में निफ्टी का जो पी रेशियो है, सॉरी ईपीएस रेशियो है, सॉरी ईपीएस जो है वो 1075 है। तो इस 1075 के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या एरिया निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है फंडामेंटली, एंड ऊपर में क्या क्या पोटेंशियल हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इमीडिएट रेजिस्टेंस की, तो रिसेंटली हमने देखा था कि जुलाई 23 में हमारा निफ्टी 24.24 के पी तक गया था। एंड अभी मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी थी चार्ट पे उसमें मैंने बताया कि 24.24 का जो एरिया है ये एक बैरियर के तौर पे काम किया है जुलाई 2023 में। तो एज पर दैट लेवल, तो निफ्टी का जो पी रेशियो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है। देखिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, जो निफ्टी का करंट ईपीएस है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर हर्डल से, जो कि इतना है, तो निफ्टी का टारगेट बन जाता है, एस्टिमेटेड टारगेट अगर मैं इससे कैलकुलेट करूं तो निफ्टी का टारगेट बन जाएगा 1075, जो कि निफ्टी का ईपीएस है, मल्टीप्लाइड बाय द हाईएस्ट पीई रेशियो। तो निफ्टी का एस्टिमेटेड टारगेट बनता था 26,058। एंड अभी रिसेंटली हमने देखा कि निफ्टी ने 26,250 का हाई लगा दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो हर्डल था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है, एज वेल एज उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया है, क्योंकि ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस जोन है। तो आने वाले दिनों में अगर निफ्टी 26,100 के ऊपर सस्टेन करती है और भी टाइम स्पेंड करती है तो ये इस बात के पोटेंशियल को ट्रिगर करेगा कि मार्केट यहां से और भी ऊपर जा सकती है। इन केस अगर मार्केट यहीं पे फ्लैक्चुएट करती रहे एंड वापिस नीचे टर्न अराउंड ले ले 26,000 के नीचे, तो फिर हम यहां से देखेंगे कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी। उसका रीजन सिंपल है कि 24.2 का जो पी रेशियो रहा है निफ्टी के लिए, ये अपने आप में एक नेचुरल रेजिस्टेंस के तौर पे इसने काम किया है। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट ने एक टारगेट अचीव किया है। हमारे पिछले आउटलुक्स में भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ने 26,200 तक जाने का पोटेंशियल ट्रिगर किया है, एंड आज हमने देखा कि एग्जैक्टली निफ्टी ने उन एरियाज को टच कर दिया। तो अब यहाँ पे ये डिबेट आ गई कि क्या मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुकी है या अभी भी पोटेंशियल है। तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूंगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुकी है, बट एज पर पी एनालिसिस यहाँ पे पी हर्डल है। तो ये जो 26,100 एंड 26,200 का जो एरिया है, यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड करना शुरू करती है डिसाइसिवली तो फिर ये यहाँ से और भी ऊपर जाने का पोटेंशियल ट्रिगर करेगी। बट अगर ये यहाँ से नीचे का टर्न अराउंड ले लेती है तो डेफिनेटली शॉर्ट रन में हम देखेंगे कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एंड उस प्रॉफिट बुकिंग के चलते हो सकता है कि निफ्टी 3 से 5% का जो है करेक्शन भी विटनेस कर दे। अब बात आती है कि अगर यहां से मार्केट सस्टेनेबली होल्ड करती है 26,000 के ऊपर,
तो क्या क्या पोटेंशियल हो सकता है। तो देखिए, पी हर्डल की मैं बात करूं तो 25.37 पे गया था निफ्टी का पी। कब गया था? 17 जैन 2022 को। तो इसका मतलब ये इमीडिएट हर्डल है। तो अगर निफ्टी की अर्निंग ये है एंड इतने हर्डल तक निफ्टी मूव करने की कोशिश करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एस्टिमेटेड टारगेट है निफ्टी के लिए वो बन जाता है 27,272। बट ये कब तक एप्लीकेबल रहेगा? ये केवल जब तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अब देखिए, जब जैसे ही नए क्वार्टर के रिजल्ट आने शुरू होंगे तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो उस क्वार्टर में कंपनीज के रिजल्ट्स बेटर आएंगे, तो निफ्टी का जो ईपीएस है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड उसकी वजह से जो हमारा टारगेट है वो भी रिवाइज हो जाएगा। फिर हो सकता है कि जहां पे आज हम 26,200 की बात कर रहे हैं, सॉरी 27,200 की बात कर रहे हैं, तो वो 27,800 या 900 लेवल भी बन जाए। वो डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस इन नेक्स्ट क्वार्टर पे डिपेंड करेगा। एंड मान लीजिए कि अगले क्वार्टर में कंपनीज के जो अर्निंग्स हैं वो सिग्निफिकेंटली नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाए एंड जो करंट ईपीएस जो 1075 का है ये ड्रॉप होके 1030 का रह जाए, तो फिर ये जो हमारा टारगेट है वो डाउनवर्ड रिवाइज हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर मान लीजिए कि निफ्टी ऊपर जाता रहा एंड 25,000 के पी के ऊपर भी होल्ड करता रहा, तो फिर नेक्स्ट मेजर हार्डल रहेगा 28.02 के पी पे। एंड उसके अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड टारगेट बनता है वो बनता है 30,121 का, प्रोवाइडेड कि ये अगले क्वार्टर के अर्निंग रिपोर्ट्स आने से पहले हो जाए। अगर अगले क्वार्टर के अर्निंग रिपोर्ट्स आने के बाद होता है तो अगले क्वार्टर में कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगर मान लीजिए रिजल्ट्स अच्छे आते हैं एंड वो जो ईपीएस है उसको पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो टारगेट्स अपसाइड रिवाइज हो जाएंगे। एंड अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं वो इसको नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, तो जो टारगेट्स हैं वो डाउनवर्ड रिवाइज हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के कंक्लूजन में आई कैन से कि जो एनालिसिस हमने परफॉर्म किया है यहां पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट इज नॉट येट ओवर वैल्यूड, बट यस पी रेशो जो है अपने हर्डल के पास है। तो यहां पे मार्केट को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा 26,100 के ऊपर। एंड इफ दैट हैपन्स तो उस केस में फिर ये 27,200 एंड 30,000 तक के पोटेंशियल को भी ट्रिगर करेगा। अगर इमीडिएटली मार्केट फेल हो जाती है 26,100 के ऊपर होल्ड करने में एंड कुछ शार्प डिक्लाइंस आते हैं, तो फिर उस केस में 3 से 5% का करेक्शन भी मार्केट यहां से लेके आ सकती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो का कंटेंट एंड वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एंड इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपका फीडबैक है तो फील फ्री टू गिव योर फीडबैक इनटू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।